प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है, 12th फिजिक्स फर्स्ट के जितने महत्वपूर्ण परिभाषा या फिर कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन, बस इतना पढ़ लो। इसी में से आपका आएगा बोर्ड, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। समझे, बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस सब, मतलब ये सब जो शेयर और करने की जिम्मेदारी आपकी, कर्तव्य आप सब करिए। देखिए, हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, हमने इसमें एक नहीं 20 मतलब परिभाषा 20 से 25 जितने इंपॉर्टेंट थे सभी ले लिए। फिजिक्स फर्स्ट का जितना है इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत जो थे वही लेकर के आए हैं, जो पूछा जा सकता है 2024, समझा। जो हर बार भी पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा। देखिए, पहला हमारा जो है देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र तो इतना नहीं है, लेकिन इसको पता होना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर को तो इसको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनका गुण जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं के अंतर पूछ लिए जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% आने गारंटी है। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं के अंतर पूछेगा इस तरह का। अगर ये पढ़े रहेंगे और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़े रहेंगे तो आप दोनों मिलाकर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला, 100% हमने लिखा है। और दूसरा अगर देखना चाहें हम, मतलब जैसे सीरियल वाइज से नहीं होता, इसी से बता रहे हैं, मतलब पाठ के क्रम से बता रहे हैं, समझा। इसके बाद जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े होंगे, जो कि सूत्र ई बराबर या बाई क्यू नॉट, ये 57% लगभग आने की चांस है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 2 नंबर तक पूछा जाएगा, जो ये है। लेकिन ये जो है, ये ऊपर वाला हमने बताया, वैद्युत बल रेखाएं के गुण और चुंबकीय के जो गुण होते हैं उनको, मतलब 4 नंबर तक बनता है क्वेश्चन, अगर अंतर पूछ लिया गया तो। अगर ये सिर्फ वैद्युत बल रेखाएं के गुण बताइए, ये अगर पूछे 2 ही नंबर पूछा जाएगा, समझ में आया? अब इसके नीचे ये तो दो तक तो हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से अगर देखें चाहे गॉस का नियम, देखिए गॉस का नियम या फिर गॉस का प्रमेय एक ही है, या फिर कह सकते हैं गॉस का नियम या फिर कह सकते हैं गॉस का प्रमेय, दोनों एक ही हैं। हमने इसलिए दोनों लिख दिया जिससे कन्फ्यूजन हो। वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कह सकते हैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गॉस का नियम या फिर प्रमेय, समझ में आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया पढ़ते रहिए। हमने हर एक चीज़ जितना लिया है सब बता चुके हैं, चैनल पे वीडियो पड़ी, आप सब जा करके देख लेना। अभी अभी जस्ट इसके बाद ही 2-3 क्लास पहले हमने बताया था इम्पॉर्टेंट परिभाषा। देखिए, इसके बाद हमारा है वैद्युत फ्लक्स, जो कि 100 से 90% के बीच में आने की गारंटी है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, अगर पाठ पढ़ रहे हैं तो पाठ के जो बेसिक होता है यू यू तो आपको पता होना चाहिए, इसी जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब वैद्युत फ्लक्स ही नहीं पता होगा तो आप कैसे डेरिवेशन न्यूमेरिकल ये सब लगा पाएंगे। वैद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ पढ़ेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो जान लीजिए अच्छा नंबर और लगभग 90% आपको आना नहीं आया। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। हमने भी बहुत बार देख चुके हैं पेपर को, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत बच्चे जो पढ़े नहीं होते सोचते हैं बहुत कठिन आएगा। अब जो पढ़े होते हैं उनके लिए क्या, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कोई चीज़ आपके बढ़ के नहीं है, समझ में आया? 4 तक तो हुआ। पाँचवा अगर देखना चाहें, पाँचवा हमारा है, अब आगे थोड़ा बढ़े। पाँचवा हमारा देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके जो मान भी होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर बहुविकल्पी में दे दिए जाए, विकल्प में दे दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, परिभाषा दो या 2 नंबर 1 नंबर जो बन जाए, जान लीजिए जितना बता रहे हैं इसमें से ही आएगा, सिर्फ पढ़ते रहिए जितना बता रहे हैं। आपका छठवां अगर देखना चाहें, छठवां है सम विभव पृष्ठ। सम मतलब बराबर, विभव माने विभव, पृष्ठ माने पृष्ठ पर, पृष्ठ पर जिस समान विभव या विभवांतर कह सकते हैं। इसका परिभाषा जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम यही कहेंगे। ये जो सम विभव पृष्ठ, अब विभव परिवर्ता एक होगा, इसके नीचे भी हमने लिया होगा, देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी हमने दे रहे हैं इसको। किसी न किसी में आने की संभावना है समविभव पृष्ठ का, क्योंकि ये पूछा जाता है लेकिन 2 साल से नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। अगर और देखना चाहें तो आपका 7वां क्वेश्चन हो सकता है। देखें यहाँ से, क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता,
विभव प्रवणता हमने कहा अभी, सम विभव पृष्ठ का विभव प्रवणता भी आपको बहुत बार 100% हमने पहले से लिखा। देखिए 100% ये की गारंटी है, विभव प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको बताना चाहे बोर्ड एग्जाम के बारे में, इसके बाद हम बता रहे हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दिए, अभी से मतलब क्या, जो अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर ना, अक्टूबर या अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से ही अगर पढ़ना शुरू कर दी, अभी आपको लगभग लगभग जनवरी या फरवरी या मार्च पेपर होता है, फरवरी या मार्च में पेपर होगा आपका, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इसमें अगर अभी पढ़ना शुरू कर दिए, इतना जान लीजिए, अगर मन बढ़िया से पढ़ेंगे तो यहाँ जान लीजिए 85 से 90% आने से कोई नहीं रोक सकता, कितनों भी आप मतलब लापरवाह हो, मतलब अगर पढ़ेंगे मन अभी से, बता रहे हैं, जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रही है, बता भी रहे हैं क्या कैसे करना है। देखिए कोई चीज़ रटिए ना, समझिए, और समझ कर जो लिखेंगे वो ज़्यादा बेहतर होता है एग्जामिनर को भी। देखिए अब कितना रटेंगे, अभी इसको ही हम परिभाषा बता रहे हैं। अब रटते हैं, रटिए ना, सिर्फ समझिए, इमेजिन करिए। फिजिक्स क्या है, सिर्फ इसको समझ जाता है। मैथ क्या है, समझ जाता है, रटा नहीं जाता। फिर हिंदी रटा जाता है, हिंदी भी अगर समझ के गए। जब हम 12 में थे ना, हम बताएं, अगर हम जब हम 12 में थे, हिंदी इंग्लिश ऐसी 2 विषय थी, हम 3 दिन से लेकर 4 दिन, जब वो पेपर था उसके 2 या 3 दिन पहले पढ़े थे, बढ़िया नंबर उठा था, बड़ी तब हम कक्षा 12 में थे। जान लीजिए हम पढ़ाई नहीं करते थे उसमें, लेकिन इतना मतलब कुछ जो विषय होती है ना, विषय के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से क्या बनता है, कैसे उठता है, क्यों क्या उठेगा अब की बार, क्या नहीं उठेगा। मतलब अगर 2-3 साल का अगर आप पर देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, क्या उठ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, क्योंकि इसके अब तो सिलेबस भी कम हो गया होगा, लगभग लगभग 30% कटौती चल रही है। विभव प्रवणता जो कि देखिए 100% आने की गारंटी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, वीडियो सिर्फ शेयर करते रहिए सब दोस्तों के साथ। 1 फेरेड, अब 1 फेरेड क्या होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। देखिए ये जो है हमने लिया, जो ये सब पढ़ा चुके हैं। अब आपको ना पता हो, वीडियो जाकर देख लेना। देखिए हम अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो तो नहीं देखते हैं बच्चे, हम बहुत आजमा कर देख ली। हमने 2-3 वीडियो दे दी है, जैसे अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने अभिक्रिया हैं नाम वाली, हमने ये बनाया है वीडियो। उसमें हम 10 वीडियो डाले हुए हैं, 10 वीडियो मतलब 5-5 10-10 मिनट का वीडियो जो है। अगर आप 10 मिनट 5 हम मतलब 5 धाम 50 मिनट या 1 घंटा देख लेंगे, आपको जितनी नेम रिएक्शन है सारा कवर हो जाएगा। रिएक्शन जो नाम वाले हैं सबको कवर कर देगा, लेकिन देखते नहीं बच्चे। अब जाने दीजिए, जिसकी जो मर्जी हो, हमारी बताने की बात ऐसी है ना, हम काफ़ी बताते हैं, मतलब जो काफ़ी हमारे देख रही हैं, इस पे बताते हैं, तो अधिकांश बच्चे इसी को देख कर भाग जाते हैं। देखिए पढ़ाई, आपको ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से अर्जित कर लेना चाहिए। ये नहीं आज का डिजिटल ज़माना हो गया, फैशन जिसे कहा जाता है, फैशन रहेगा तभी पढ़ते हैं बच्चे, नहीं तो नहीं पढ़ते। वही जो ये सोचते हैं ना, उन्हीं को ही नहीं आता, समझ लीजिएगा। फैशन मत हेरिए, सिर्फ पढ़ाई हेरिए। चलिए आपकी मर्जी है, आगे देखते रहिए। आज देखिए हमने लिया है 9वां प्रश्न, जो कि संधारित्र की धारिता, ये तो सिर्फ परिभाषा याद करने के लिए, लेकिन इसको जो प्रभावित, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता तो आपकी जो डिफिनेशन हो गई ये तो हुआ, लेकिन एक परिभाषा और इसमें और बन सकता है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या 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 कारक, उसे क्षेत्रफल, ये सब उसके कारक हो गए हैं। बढ़ाना घटाना जो है पढ़ेंगे समझ जाएंगे। हाँ? हमने सब बता चुका है, आप सब जा करके देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जान लीजिए। 100% इशू गारंटी हमने दिया है, देख लीजिए यहाँ पर 100% आने की चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम तो कहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं संधारित्र धारिता को। मतलब प्लेट होती है ना संधारित्र की धारिता, जो 2 प्लेट होती है, उसको क्या क्या प्रभावित करने के कारक हमको लिखना है। बस यही था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से अगर देखें 10वां जो है वैद्युत सामर्थ्य। देखिए वैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, ये भी हमने 100% लिखे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तभी तो 100% लिखे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं होता क्यों लिखते हैं हम 100%, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ देखते रहिए। जिसके बाद हमारा क्या है 11वां प्रश्न, जो है चुंबक प्लस चुंबक के गुण। देखिए यहाँ पर हमने बताया था वैद्युत बल रेखाएं के गुण, जो ऊपर एकदम बताए थे फर्स्ट वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था वैद्युत बल रेखाएं के गुण, इसमें भी वही मिलाकर पूछ सकता है, वैद्युत बल रेखाएं गुण और चुंबक के गुण का अंतर बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आपका उठता है, जो कि 4 नंबर में 5 नंबर, लगभग 4 नंबर तो मान ही लीजिए, 3 या 4 नंबर। इसी तरह क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा भी है, देख लीजिए लाल पेन से। ग्राहक बाद ब्राह्मा अगर आए, ब्राह्मा आए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इसको समझने के लिए ही लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, इसलिए ये याद कर लेना, क्योंकि ये पढ़ेंगे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको आपसे कोई पूछ लिया तो क्या बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, कहेंगे कहाँ पढ़ते हो, मतलब अगर ये सब थोड़ा बेसिक नॉलेज, इसलिए हमने इसको भी ले लिया है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम तो लिख ही दिए हैं, 100% बहुत इम्पॉर्टेंट, 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, सब पे लिख दिया है जो कि समझ में आया। ओस्टवाल्ड का विधि, ये हमने 100% लिखे, ये तो 100% 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड विधि जो कि बहुत मज़ेदार, मतलब जो प्रयोग किए थे बहुत इंपॉर्टेंट था ओस्टवाल्ड का प्रयोग, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मज़ेदार है। सिर्फ पढ़ेंगे, अगर मन लगा के पढ़ेंगे, 3 चित्र है, तीनों अगर मन लगा के पढ़ लिए, जान लीजिए कभी भूलेगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड का प्रयोग, बहुत मज़ेदार भी हम कह भी रहे हैं। लॉरेंज बल, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा है। लॉरेंज बल जो होता है देखने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ज़्यादा जल्दी पूछा नहीं जाता है लॉरेंज बल, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी ये नहीं है कि नहीं पूछा, हमें तुरंत ज्ञात तो नहीं हम बता सकते हैं कि यही आएगा, बस जो इंपॉर्टेंट है, कोई विद्यार्थी कह रहे हैं, कोई भी अध्यापक हो, सिर्फ अपना अनुमान लगाता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आता है, क्या नहीं, क्या आ सकता है, बस इसी के आधार पर वीडियो सभी बना करके अपना अपलोड करते रहते हैं। ये नहीं कि मतलब पढ़ाते हैं, जो आपके टीचर भी होंगे स्कूल के, वो भी पढ़ाते होते बताते होंगे ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये नहीं है, उनका भी अनुमान होगा, पढ़ा रहे होंगे 10 साल 2 साल 5 साल से देख रहे होंगे क्या कैसे पूछे जा रहा है पेपर में। उसी तरह ये भी लॉरेंज बल जो इम्पोर्टेंट तो है, पर कह नहीं जा सकता आएगा कि नहीं। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन बचाया था, इसमें ए भी ऐड करके पूछा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण और वैद्युत बल रेखाएं गुण के अंतर बताइए, दोनों का अंतर, जो चुंबक के गुण का भी अंतर पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलाकर पूछेगा 4 या 5 नंबर में, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, नॉलेज में है, यही पूछता है ज़्यादा करके, चुंबक का अंतर ज़्यादा पूछे, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है अंतर ही ज़्यादा पूछा जाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन अगर देखें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर चुंबकीय द्विध्रुव, देखिए यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जैसे आप पढ़े होंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़े होंगे कूलॉम के नियम में, पहले चैप्टर आपका जो है उसमें, इसमें भी है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रश्न बन सकता है, इसलिए हम दोनों भी ले लिए हैं प्लस करके। देखिए एम्पियर की पर्वतीय नियम बे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं 100%, इसको भी हम कह सकते हैं 100। एम्पियर की पर्वतीय नियम, एम्पियर की पर्वतीय नियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर की पर्वतीय नियम, इसका निगमन भी करने को आता है, बहुत सरल है, निगमन करना भी बताए नहीं, बता देंगे निगमन, लेकिन एम्पियर की परिभाषा आप सब पढ़ लीजिए, हम बताए भी हैं, आप सब वीडियो जा करके देखेंगे। हमने अभी तक 4 से 5 वीडियो बनाया हुआ है, कि 3 से 4 वीडियो, इतना नहीं याद है कितना, लेकिन जितने बता रहे हैं सब बता दिए हैं कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इसीलिए हम जानते हैं, सिर्फ समझाते हैं, समझाएंगे अगर समझ लेंगे फिर जान लीजिए कभी भूलेंगे नहीं, अब रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए रटना नहीं है। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं इनकी आदत होती है कि रटते रहते हैं, पढ़ते ही नहीं, रटते हैं, रटेंगे कहाँ से, इसलिए पढ़ेंगे। देखिए मच्छर इतना बड़ा है, मच्छर क्या है। चलिए आज लाइट ख़राब थी इसलिए वीडियो लेट पहुँची, इसके लिए क्षमा मांगूंगा। 17वां तो हुआ, 18वां थोड़ा देखें, चल कुंडली धारा मापी, ये जो है बहुत ही बार 2 भागों में बांटा था, ये 2 भागों में बांटा था। इस पर क्या होता है, लैंग आंसर उठता है। देखिए चल कुंडली धारा मापी अगर क्या परिभाषा ही, तो अगर इतना ही लिख देंगे जो इसका परिभाषा होगा, अगर इसका जो दो शाखा में बांटा होता, पहला और दूसरा, ये निलकित चुंबकीय कुंडली, ये इसका है, इस तरह का जो बनते हैं, दो डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो होते हैं लांग में पूछे जाते हैं दोनों, समझा, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो दोनों हैं जो हम बताए हैं। इसके बाद हमारा लास्ट हो सके हुए धारा मापी का धारा सुग्राहिता, ये जो है इंपॉर्टेंट, धारा मापी का धारा सुग्राहिता, ये सभी लड़कियों को नहीं समझ में आता, वो समझ भी नहीं पाते, और क्योंकि ज़्यादा अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना, मतलब आपको दिखा नहीं क्या, फिर से देखा, धारा मापी का धारा सुग्राहिता वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने बताया भी, जो इसके मतलब जो इसका परिभाषा है, फिर या कह सकते हैं समझाने की तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, तभी ज़्यादा समझ बच्चों को आता है। ये धारा का सुग्राहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जितने बताएं सभी इंपॉर्टेंट है, 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना है, ये मतलब पढ़ने मतलब जैसे कोई चैप्टर अगर पढ़ेंगे बेसिक या फिर
जैसे आप पढ़ रहे हैं ABCD, अब ABCD पढ़ रहे हैं, ABCD मतलब ही नहीं समझ में आएंगे, क्या ABCD पढ़ पाएंगे। जैसे फिजिक्स, अगर फिजिक्स का बेस जो है कमज़ोर ही रहेगा, नहीं पढ़ समझ पाएंगे। जैसे अब हो गया धारा क्या होती है, ये सब। अगर जैसे भाषा हो गई, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, थोड़ा बताएं आपको, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी आपको पढ़ रहे हैं, हिंदी थोड़ा अगर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण वाले लीजिए, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण अभी क्या गया, व्याकरण क्या है। देखिए व्याकरण अधिकांश बच्चे नहीं बता पाते, बहुत सरल सरल भाषा है। व्याकरण वैसी चीज़ है, जैसे किसी भाषा को लिखने या पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी नियम को हम व्याकरण कहते हैं। मतलब इसी तरह का आप बना करके बता सकते हैं व्याकरण। जैसे अब भाषा पूछ लिया जाता है, वर्ण पूछ लिया जाता है, ध्वनि पूछ लिया जाता है, ये सब जो तो वर्ण ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए जो हिंदी है, हिंदी अगर व्याकरण पढ़ेंगे, अगर हिंदी व्याकरण, तो आपको ए आ बड़ा आ छोटा ए ये सब नहीं आएगा। आप व्याकरण पढ़ पाएंगे हिंदी का, नहीं पढ़ पाएंगे। इसी तरह जो एक दो सवाल हमने लिया था, इसमें देखिए थोड़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये सब इसको आना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत फ्लक्स क्या होती है, ये सब आपको आना चाहिए। लॉरेंट बल तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे हम कर सकते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई m द्रव्यमान का जो कण हो, उस क्यों आवेश से आवेशित है, v वेग से गतिमान कर रहा है, तो उस पर जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर जो कण पर जो है बल आरोपित करेगा, वही वही बल जो आरोपित होगा, वही बल को ही लॉरेंट बल कहते हैं। बहुत सरल है, अगर हम ये बता चुके हैं, ये जो लॉरेंट बल है ये सब बता चुके हैं, समझ। आप सब जाकर देखेंगे, आपको समझ में 100% आएगा। लॉरेंट बल, ओस्टवाल्ड का प्रयोग सब बता चुके हैं। आप सब सिर्फ जाकर वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। अगला वीडियो बनाएंगे तब देखना वो भी।